नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आप अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनें और लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल से जुड़कर हमारे इस परिवार को और भी बड़ा करने में सहयोग प्रदान करें। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और बुधवार है, लेकिन काला अष्टमी का व्रत आज ही रखा जाएगा, तो व्रत रखने वाले व्रती इस बात का ध्यान रखें। काला अष्टमी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि हर महीने शिव भक्त काला अष्टमी का व्रत रखते हैं। अब की बार आषाढ़ माह की काला अष्टमी तिथि को लेकर भक्तों में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 18 जून तो कोई 19 जून को व्रत रखने की सलाह दे रहा है। काला अष्टमी का व्रत 18 जून बुधवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि पंचांग के अनुसार 18 जून दोपहर को 1:33 से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं 19 जून को सुबह 11:56 पर समाप्त हो जाएगी। तो काला अष्टमी की पूजा शाम को की जाती है। इसीलिए काला अष्टमी का व्रत 18 जून बुधवार को रखा जाएगा। व्रत रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिंटा दें और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी भगवान को याद करें। उसके बाद काल भैरव बाबा और शिव जी भगवान का आह्वान करते हुए व्रत का संकल्प लें। तो भैरव बाबा को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और शिव जी को भी चंदन का तिलक लगाएं। अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग पर भस्मी का तिर्पण करना चाहिए और एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर काला अष्टमी की व्रत कथा सुने और अंत में सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा का समापन करें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया
और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। काला अष्टमी के पावन अवसर पर अपने सुनते हैं भैरव बाबा की पावन कथा। बोलो भैरव बाबा की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। कालाष्टमी के दिन कोई भी मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान शिव के रुद्र रूप भैरव बाबा की पूजा करता है तो उसे ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। पितामह ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी प्राज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला। तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओर या छोर मिला, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तो मना कर दिया कि मुझे तो आपका अंत कहीं नहीं मिला। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है, और अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी
पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया, तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गई महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो, और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा ना ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह के सर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि के अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गई। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वो सर छूटकर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्कर पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे।
बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था वो जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस समय पिता में ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो भैरव बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए स्कंद पुराण की जय हो, भोले शंकर की जय हो, शिव परिवार की जय हो। आज अपने सुनेंगे कि गुरु की अवहेलना से इंद्र की दैत्यों द्वारा पराजय, समुद्र मंथन, शंकर जी की कृपा से कालकूट विष से सबकी रक्षा, विविध रत्नों का प्राकट्य कैसे हुआ और लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। तो पूरे श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। लोमेश जी कहते हैं कि एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। वहाँ सिद्ध और विद्याधरगण उनके विजय के गीत गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग गुरु बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। सारे के सारे बड़े ही खुश हुए। इंद्र ने यह सब कुछ देखा कि गुरुदेव वाचस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी। उन्होंने सबको गुरु का आदर सत्कार करते हुए देखकर भी गुरु के प्रति ना तो कोई आदर युक्त वचन कहा और ना ही उन्हें बुलाया, ना बैठने के लिए आसन दिया और ना ही चले जाने को कहा। बस चुपचाप खड़े देखते रहे। तो खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य गुरु बृहस्पति देव बड़े ही क्रोधित हुए और उसी समय वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके इस तरह चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा ही खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व तथा ऋषिगण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्होंने तुरंत ही देवताओं से पूछा कि महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तो इंद्र की बात सुनकर देवऋषि नारद ने इंद्र से कहा कि बलसूदन, निसंदेह है आपके द्वारा गुरु की अवहेलना की गई है और वे इसी को सहन नहीं कर पाई और वे क्रोधित होकर यहाँ से उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है, अतः आपको सब प्रकार के प्रयत्न करके गुरुदेव से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो देव ऋषि नारद के इस तरह कहने पर इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ और वो तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन सभी सभासदों को साथ लेकर जल्दी जल्दी गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। उन्हें पता था कि अगर गुरुदेव नाराज हो गए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो गुरुदेव के निवास स्थान पर पहुँचते ही वहाँ उनकी मुलाकात गुरु पत्नी तारा से हुई। उन्हें देखकर उन सब ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि हे देवी, महातपस्वी गुरुजी कहाँ गए हैं। तो तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया कि मैं नहीं जानती। तो तारा के इस तरह कुछ भी ना बताने पर सारे बड़े निराश होकर घर लौट आई और देवराज इंद्र गहरी चिंता में डूब गए थे कि अब करूं भी तो क्या करूं। गुरुदेव का पता भी तो नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। मेरी बुद्धि ना जाने उस समय क्यों भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने गुरुदेव की तरफ देखा भी नहीं। आदर सत्कार करना तो दूर की बात है। इस तरह सोच सोच कर अपने आप को ही कोसने लगे और उसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपसुगन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे।
इंद्र की इस करतूत का पता पाताल निवासी राजा बलि को चला तो वह दैत्यों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर पाताल से अमरावतीपुरी पर चढ़ आए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का 7 अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में ले लिया और इस तरह विजयी होकर दैत्य पाताल लोक को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यगण विजयी हुए थे। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसीलिए देवताओं ने भी उनका सर्वथा त्याग कर दिया। यह देखकर इंद्र को बहुत ही दुख हुआ। उसका सब कुछ छिन चुका था, तो वे भी स्वर्ग लोक से कहीं अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी सची भी दूसरों की दृष्टि से छिप कर रहने लगी, यह सोचकर कि अगर कोई हमें देख लेगा तो हमारा उपहास करेगा। ऐरावत नामक महान गजराज तथा उत्सरेव अशव आदि जो बहुत से रतन थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्ग लोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु वे रतन पुण्य आत्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, अतः दैत्यों के अधिकार में ना रहकर समुद्र में कूद पड़े। तो यह देखकर राजा बलि को बड़ी ही हैरानी हुई और राजा बलि आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहने लगे कि भगवान, हम देवताओं को हराकर बहुत सारे रतन यहाँ लेकर आए थे, किंतु वे तो सारे के सारे समुद्र में जा पड़े। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। तो राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्ग लोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेघ यज्ञ के बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं लाई जा सकती। तो गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप रहे, अपने गुरु से कुछ भी नहीं कहा और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी ही शोचनीय दशा को प्राप्त हो गई। वे बड़े दुखी रहने लगे और फिर वे एक दिन पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था, वह सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर पितामह ने उनसे कहा कि सब देवताओं को एकत्रित करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो इस तरह सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल पितामह को आगे करके क्षीर समुद्र के तट पर पहुंच गए। वहां उन सब ने आपस में विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति करनी शुरू कर दी। पितामह कहने लगे कि देव देव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत हैं। हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। हे रमापते, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञांग हैं। अतः आप कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। हे भगवान, गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसीलिए इन सब का उद्धार कीजिए। तो उनकी बात सुनकर भगवान जी कहने लगे कि हे देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है तथा केवल विषयों में ही रचा रहता है और जिसके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती है, वे निसंदेह बड़े ही भाग्यहीन होते हैं। हे ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है,
उसका फल इसे तत्काल प्राप्त हो गया है। कर्म केवल इंद्र ने किया है और उसका फल सारे देवताओं को भुगतना पड़ रहा है। सभी पर संकट आ गया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः हे इंद्र, तुम मेरी बात मानो और इसी समय अपना काम बनवाने के लिए दैत्यों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में चले गए। जब राजा बलि को इस बात का पता चला कि देवराज इंद्र यहाँ आए हैं तो यह सुनकर राजा बलि गुस्से में भर गया। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार बनाया। उसी समय देव ऋषि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर इंद्र का वध करने से रोक दिया। देव ऋषि नारद जी के कहने पर ही राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना गुस्सा त्याग दिया। इतने में इंद्र भी अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अब तो उनमें प्रभुता का मद भी नहीं रहा। उनका तेज चला गया है। अब वे ईर्ष्या तथा अहंकार से रहित हो गए हैं। देवराज इंद्र की यह हालत देखकर राजा बलि के मन में बड़ी ही दया उत्पन्न हो गई। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए कहने लगे कि देवराज इंद्र, आप इस सुतल लोक में कैसे पधारे हैं? यहाँ आने का कारण बतलाइए। तो राजा बलि की बात सुनकर इंद्र ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक ही क्षण में ले लिया है तथा वहाँ से बहुत सारे रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए हैं, परंतु वे सभी रत्न तुम्हारे पास नहीं रुके। वो भी एक ही क्षण में जहाँ के थे वहीं पर चले गए हैं। ना उन पर मेरा अधिकार रहा और ना वो तुम्हारे हो सके। अतः मेरा तो कहना यही है कि समझदारी इसी में है कि हमें एक दूसरे से मिलकर इसके बारे में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान होने पर ही संकट से छुटकारा मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इस संकट से अवश्य छुटकारा मिलेगा। वो रतन चाहे मुझे ना मिले, पर वो आपके अधीन तो होने चाहिए। मैं तो इस समय संपूर्ण देवताओं के साथ आपके साथ मित्रता करने के लिए आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इंद्र की बात समाप्त होने पर देव ऋषि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा कि हे दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म होता है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते हैं वे ब्रह्म हत्यारे होते हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे पास आया है। अतः देवराज इंद्र की भली भांति रक्षा और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। देव ऋषि नारद के इस तरह कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से कुछ समय तक विचार किया। उसके बाद लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र का बड़ा सम्मान किया। स्वागत सत्कार करते हुए इंद्र के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेकों प्रकार की सच्ची शपथें भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने वाली सौगंध खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं
और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सूतल लोक में ही निवास किया। वहाँ रहते हुए उन्हें अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करके हंसते हुए कहा कि हे वीरवर, हमारे हाथी घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हारे पास होने चाहिए वे समुद्र में गिरे पड़े हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए जल्द से जल्द प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर राजा बलि ने शीघ्रतापूर्वक पूछा कि यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा, क्या तुम जानते हो? तो उसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई कि देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मंदराचल को मंथानी और वासुकी को नाग की रस्सी बनाओ। फिर देवताओं और दैत्यों दोनों मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के उद्यत होकर सोने के समान कांतिमान मंदराचल के समीप आ गई। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नाग केसर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से वह हरा भरा दिखाई दे रहा था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं। हम आपको बता रहे हैं और आप ध्यान लगाकर सुनना। तो उनके इस प्रकार कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा कि हे देवगणों, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, उसे आप बताइए। तब इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी में कहा कि मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथकर उसमें से अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। तो मंदराचल ने कहा कि जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा, मैं तुम्हारी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। और फिर देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषतः इंद्र से कहा कि पुण्य आत्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं। फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं वहाँ तक कैसे जाऊँ? फिर सारे देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ नहीं हो सके। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर गया। कोई कुचले गए, कोई मारे गए, कोई मूर्छित हो गए। वे सारे के सारे एक दूसरे को कोसने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब वे कुछ सचेत हुए तो सारे मिलकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु उसी समय वहाँ पर प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहाँ से चले गए। उसके बाद सब देवता दैत्यों को साथ लेकर
वासुकी नाग के समीप गए और उससे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार करवाई। इस प्रकार मंदराचल को मंथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन करना आरंभ किया। लेकिन उसी समय वह पर्वत समुद्र में डूब गया और रसातल में जा पहुंचा। कहते हैं कि उसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया था और कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। जब देवता और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार ना होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देखकर परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घूमने योग्य बना दिया। उसके बाद देवता और दैत्य एकजुट होकर जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया, साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि उस विष को सबसे पहले देव ऋषि नारद जी ने देखा था। तब अमित तेजस्वी देव ऋषि ने देवताओं को पुकार कर कहा कि हे अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन ना करो, क्योंकि इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परात्पर हैं, परमानंद स्वरूप हैं तथा योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। अतः तुम्हें इस समय शिवजी का ध्यान करना चाहिए। देवता अपने स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मंथन कर रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात को सुन नहीं सके। केवल उधम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वह तो तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था और उस समय वह विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा था और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया था। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सारे देवता और दैत्य हाथ पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं पर छोड़कर भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिवजी ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव शंकर की कृपा से ही देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई थी। भगवान भोले शंकर ने विष को पीकर अपने गले में रोककर सारी सृष्टि की रक्षा की थी। तो उस हलाहल विष के गले में रुकने से शिवजी के गले का रंग नीला पड़ गया और फिर भोले शंकर संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि जिस समय भगवान शिव विष पान कर रहे थे उस समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिन्हें बिच्छू, सांप आदि जीवों ने और कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया था। इसी विष के कारण वे विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सारे देवता और दैत्य बहुत ही प्रसन्न हुए और सारे के सारे भगवान भोले शंकर की जय जयकार करने लगे। कहते हैं कि उसके बाद इस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान शिव ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम पर मंचपणी वृक्ष के नीचे समाधि लेकर 60,000 वर्षों तक तप किया था। भगवान शिव जिस वृक्ष के नीचे समाधि लेकर बैठे थे उसी स्थान पर आज शिवजी का स्वयंभू लिंग विराजमान है। तो स्कंद पुराण की इस पावन कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोले शंकर और भगवान कार्तिकेय आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय हो। अब सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के पास होने के कारण वहां बहुत सारे लोग ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते थे। तो उस बच्ची के घर वाले भी हर साल ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते। तो वह लड़की अपने बाबा से कहती कि बाबा मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। तो उसके पिताजी कहते कि बेटा ठाकुर जी के दर्शन के लिए तो तुझे मैं ज़रूर ले चलता, पर तुम बहुत छोटी हो और वहाँ पर बहुत ही भीड़ है, तुम इतनी दूर चल भी नहीं सकोगी और आगे खूब लंबी लंबी लाइनें लगी है, तो उसमें भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें मैं ज़रूर लेकर जाऊंगा। तो इसी तरह समय बीतता गया। फिर कोई कारणवश उसके घर वालों का वृंदावन जाना नहीं हुआ और समय के साथ वह लड़की बड़ी हो गई, पर उसके मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम था। उसका मन हमेशा ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललायित रहता था। वह बहुत दुखी रहती थी कि सारे के सारे ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं, पर मैं तो आज तक नहीं जा सकी। क्या पता मेरे भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। गांव में उसकी बहुत सारी सहेलियां थी, सारी की सारी ठाकुर जी के दर्शन करके आती थी और आकर उसके रूप का वर्णन उसके सामने करती। तो इस बच्चे की ललक और भी ज्यादा बढ़ जाती। समय के साथ वो बड़ी हो रही थी, पर उसका वृंदावन जाना नहीं हुआ। ऐसा करते करते वो विवाह योग्य हो गई। अब उसके बाबा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, तो उसके लिए अच्छे से रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। पर उसका रिश्ता वृंदावन में ही तय हो गया। इसे अब संयोग कहो या ठाकुर जी का आशीर्वाद। वो तो ये जानकर बहुत ही खुश हुई कि मैं अब ठाकुर जी के दर्शन कर सकूंगी। शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह हो गया। अब वह अपने ससुराल पहुंच गई। रस्म निभाने के लिए जब वह वापस अपने घर आई, तो 1-2 दिन बाद में जब उसका पति उसे लेकर जा रहा था, तो यमुना नदी के तट पर रुककर कहने लगा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो वह लड़की वहाँ पर बैठ गई। अब उसका ध्यान ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि ठाकुर जी के दर्शन पता नहीं कब होंगे। उस लड़की ने बड़ा सारा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि वो उसका ससुराल था। तो वह घूंघट निकाल कर बैठी थी और मन ही मन कान्हा जी का विचार कर रही थी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है मुझ पर। मैंने बचपन से बजा है और दर्शन के लिए ललायित थी, तो उनकी कृपा से ही मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया है। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मनाती हूँ, पर मैंने आज तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। वो मेरे क्या लगते हैं। इस तरह सोचते हुए वो सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20-21 वर्ष के हैं, तो उनसे तो थोड़े छोटे हैं। इसीलिए पति के छोटे भाई मेरे तो देवर हो गए। लो भाई, ठाकुर जी आज से मेरे देवर होंगे। इस तरह सोचकर वो बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी और मन ही मन कह रही थी कि ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हैं, पर वो समय पता नहीं कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। वो इस तरह से सोच रही थी कि तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उसी तरफ आ रहा था और पास आकर कहने लगा कि भाभी भाभी। तो वह अपने भाव से बाहर निकली और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, फिर ये भाभी भाभी कहकर कौन पुकार रहा है। पर उसने घूंघट नहीं उठाया। वह बालक खड़ा खड़ा बार बार कहता रहा कि भाभी भाभी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह धीरे से उसके पास आया और कहने लगा कि भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। तो वह लड़की सोचने लगी कि ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, तो उसने अपने घूंघट को कसकर पकड़ लिया। सोचने लगी कि कहीं इसने घूंघट उठा लिया और आस पड़ोस में किसी ने देख लिया और मेरे ससुराल में जाकर बता दिया तो क्या होगा। तो वह लड़का कहने लगा कि भाभी आपने घूंघट क्यों निकाल रखा है, मैं तो आपका देवर हूँ। तो उस लड़की ने एक नज़र उसे देखा और कहा, नहीं, हम आपको नहीं जानते हैं। तो वो लड़का कहने लगा कि भाभी आप शायद नहीं जानते,
आप उस गांव के हो ना? वहीं पर हमारा घर है। अपना नाम बताओ और अपना चेहरा भी दिखाओ। तो वो लड़की चुपचाप बैठी रही। तो कान्हा के रूप में आया वह लड़का कहने लगा कि भाभी, आप तो नाराज हो रही हैं। देखो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं और इतनी दूर से मिलने के लिए आप तक आ गए हैं और आप हमसे बात भी नहीं कर रही और हमें अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही। इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर बाद में उसका पति आ गया तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। तो उसका पति कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है कि वह लड़का हमें फिर नजर ना आए। कभी भी किसी भी गली में तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना। इस तरह बातें करते हुए पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद में उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है। अब बहू एक बार मायके जाकर भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। तुम ऐसा करो, कल सुबह जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा लाओ, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, कल सुबह ही चले जाएंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई। वहां जाकर देखा कि मंदिर में तो बहुत भीड़ थी। तो उसका पति कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाओ और बांके बिहारी के दर्शन कर लो, मैं अभी आता हूँ। तो वह अपने पति के कहे अनुसार महिलाओं के साथ आगे चली गई, पर घूंघट उसने फिर भी नहीं उठाया। वह घूंघट निकाले खड़ी रही। तो बहुत देर बाद उसका पति आया और कहने लगा कि अरे बावरी, ठाकुर जी के सामने घूंघट क्यों निकाल रखा है? अगर घूंघट नहीं हटाओगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करोगी? तो अपने पति के कहते ही उसने अपना घूंघट उठाया और ठाकुर जी की तरफ देखा। तो ठाकुर जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाने लगी कि सुनिए, देखो, ये तो वही लड़का है जो मुझे यमुना तट पर मिला था। तो उसका पति देखकर कहने लगा कि क्या हुआ, कहाँ है? तो वह बोली कि देखो, जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, मेरा घूंघट हटा दिया था, वो लड़का मुझे मिल गया है। ये देखो सामने खड़ा है। तो उसके पति ने कहा कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ खड़ा है, फिर से बताओ। तो उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा करके कहा कि ये रहा आपके सामने। तो यह देखकर उसका पति तो हैरान रह गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम धन्य हो, आज मैं जान गया हूँ कि वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। हम इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं, पर आज तक हमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए हैं। तुम्हारा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी ने तुम्हें खुद दर्शन दिए हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ, मैंने ही मन से ठाकुर जी से देवर का रिश्ता जोड़ा था। मुझे लगता है कि तभी मेरे देवर बनकर आ गए और मुझे भाभी भाभी पुकारने लगे। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि आज मैं मान गया हूँ कि कान्हा जी से दिल से जो भी रिश्ता जोड़ लेता है, उसका रिश्ता निभाने के लिए कान्हा जी जरूर आते हैं। तो दोनों इसी तरह कान्हा जी का आशीर्वाद पाकर घर आ गई। घर आकर उसके पति ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सारी बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगाती हुई कहने लगी कि बेटा, तुम जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। जय हो कृष्ण कन्हैया की। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा
और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ।
जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो।
तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। बीना कनिका देविका वाशने अलीगढ़ से। नीमा मठपाल रामनगर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। मनोज, जतिन, हेमलता, नंदिनी खैर अलीगढ़ से। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। बिप्लब हांजोंग असम से। बीनू मेहरा दिल्ली से। अनिल तिहरी करनाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। रजनी बड़ोला प्रयागराज से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। राकेश सैनी, शारदा सैनी दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। किरण पानीपत से। कृष्ण यादव हैदरपुर से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। अनिल सबरवाल दिल्ली से। मोनिका नागर तिगांव से। शंभू प्रसाद भट्ट सनेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। निर्मला पांचाल करनाल से। गीता सैनी करनाल से। संगीता नागर फरीदाबाद से। सुदेश नागपाल करनाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। वीना कालड़ा आगरा से। रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू अविका मेरठ से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। शकुंतला पंगल भिवानी से। क्षमा परतुल वडोदरा से। कमलेश भल्ला जम्मू से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। उषा सेठ बनारस से। अनीता अमृतसर से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। उषा सूद बेंगलुरु से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। चंदर सिंह, सुनीता, मोहिनी उत्तराखंड से। पराग, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दिशु, यानिक पटेल लंदन से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा। रितेश मिश्रा गोपालगंज से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा
करण वर्मा पंजाब से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, मंजुला कपूर पंजाब से, सुमन प्रसाद दिल्ली से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना प्यार और सहयोग मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल के साथ बनाए रखें और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाले अध्याय ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों, शिव भक्तों में शेयर करें। अब अपने इसी चैनल पर स्कंद पुराण सुनाया जा रहा है, तो सारे शिव भक्त श्रद्धा भाव से सुने और अपने मंगल जीवन की कामना करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।